टारगेट विथ एसडी में का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। एनटीपीसी मतलब रेलवे के एग्जाम में एक रेलवे जोन से प्रश्न आपको रहता ही है। तो चलिए देखते हैं, आज कुछ रेलवे जोनों को देखेंगे और रेलवे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि भारत में सबसे पहले रेल जो है वो 1853 में चला था। किसके शासनकाल में? तो उसमें लॉर्ड डलहौजी हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 1856। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे कब से कब तक। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1847 से 1856। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, मतलब रेलगाड़ी चलाई गई थी जो मुंबई से थाने तक चली थी, जिसकी मतलब क्या जिसकी डिस्टेंस थी कितनी थी, वो 34 किलोमीटर, मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर यह भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। और आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत में कौन सा गवर्नर आया? तो लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल रहा 1856 से लेकर 1862, जो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी कहलाया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो देखते हैं रेलवे जोन के बारे में। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है कहाँ? तो बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तो हुबली, दक्षिण पश्चिम हुबली। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, हाजीपुर जो बिहार में है। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे मुंबई और मध्य रेलवे मुंबई। उत्तर रेलवे दिल्ली, उत्तर रेलवे दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव। कोलकाता मेट्रो कोलकाता। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से देखते हैं। अब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, दक्षिण पश्चिम, पूरब दक्षिण, मतलब दक्षिण पूरब। तो अब आप यहाँ देखेंगे उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में नई दिल्ली, उत्तर में नई दिल्ली। पूरब कोलकाता। दक्षिण चेन्नई। पश्चिम मुंबई। पश्चिम मतलब क्या? सीधा सेंट्रल रेलवे तो CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। उत्तर मध्य रेलवे तो इलाहाबाद। आप इस तरह से मैप बना के पढ़ेंगे तो आपको यह याद रहेगा। उत्तर मध्य इलाहाबाद। पूरब मध्य तो हाजीपुर, पूरब मध्य हाजीपुर। दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य जबलपुर। दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण पश्चिम हुबली। उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर। उत्तर मतलब कि पूर्वोत्तर तो गोरखपुर, पूर्वोत्तर गोरखपुर। दक्षिण पूरब कलकत्ता, कलकत्ता। पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव, पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव। तटीय रेलवे भुवनेश्वर, तटीय रेलवे कौन सा है? भुवनेश्वर। और दक्षिण तट रेलवे यह हो गया दक्षिण, और यहाँ पर यह तट, तो दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम दक्षिण तट रेलवे है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नवंबर 2020 में बनारस मतलब क्या, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड किया। 40वीं इलेक्ट्रिक इंजन 6000 हॉर्स पावर का था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO श्री विनीत कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक बड़ी रेल लाइन नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। कब तक? तो 2023 तक। नवंबर 2020 तक 66% बड़ी लाइन या ब्रॉडगेज लाइन मार्ग विद्युतीकृत हो सके। कितना? तो 66%। कब तक? तो दिसंबर 2020 तक हो चुका है। किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की है। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई है। किसान रेल चलाया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। कौन सा? तो किसान रेल चलाया गया भारतीय रेलवे द्वारा। पहली किसान रेल किसी भी चली? तो पहली किसान रेल देवलाली, मतलब क्या देवलाली कहाँ है? तो देवलाली नासिक में है। नासिक मतलब क्या? महाराष्ट्र में। देवलाली से लेकर दानापुर, जो अपने बिहार का दानापुर है, दानापुर, देवलाली से लेकर दानापुर। दूसरी किसान रेल अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लेकर आदर्श नगर दिल्ली तक। तीसरी किसान रेलवे बेंगलुरु कर्नाटक से लेकर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक। और चौथी किसान रेलवे नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी मतलब महाराष्ट्र से लेकर आदर्श नगर दिल्ली तक चली थी।
भारत सरकार ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिसे दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP के साथ भारतीय रेलवे ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। क्लोन ट्रेन क्या है? तो रेलवे के वेटिंग टिकटों से निजात पाने के लिए एक ही नंबर के साथ उसी जगह से 2 ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस ट्रेन में एडवांस्ड रिजर्वेशन पीरियड मात्र 10 दिनों का होता है। भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण योजना अभी समय 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया था। तो गरीब कल्याण योजना किसने चलाया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया। कितने राज्यों में? 6 राज्यों। कितने जिलों में? 116 जिलों में। भारतीय रेलवे ने 2030 तक 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा से करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। कब तक? 2030 तक। कितना? तो 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा करेगा। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक अपने खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और भारतीय रेलवे वर्ष 2021-22 तक लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कितना? 1000 मेगावाट। वर्तमान में 960 से अधिक मतलब 960 से अधिक स्टेशनों का सौरीकरण किया जा चुका है। रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य ग्रीन रेलवे के द्वारा बनाया गया है। कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच मतलब क्या, भारतीय रेल के ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो भारत सरकार ने भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा लक्ष्य क्या है? तो हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन की योजना 2021 तक यह घोषणा किया कि 2021 में हम हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन शुरू कर देंगे। ब्रॉड गेज मतलब क्या, बड़ी लाइन पर 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना तय है, 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया, कब तक किया गया घोषणा? 2030 तक यह कहा गया भारतीय रेलवे के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बना दिया जाए। कब तक? 2030 तक। यह सब आप याद रखिएगा लक्ष्य। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट और संयंत्रों की स्थापना, सौर संयंत्रों की स्थापना की लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। यह बोला गया कि भारतीय रेलवे जितना भी इसका खाली भूमि है उस पर कम से कम 20 गीगावाट सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। सबसे अच्छा रेलवे जोन कौन सा है? तो प्रथम स्थान उत्तर पश्चिम रेलवे, द्वितीय स्थान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और तृतीय स्थान पूर्वी मध्य रेलवे। RPF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। मतलब क्या? इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे सुरक्षा सेवा बल। RPF का पहले क्या नाम था? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब क्या हो गया? तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 10 जून 2020 को रेलवे ने पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कब? तो 10 जून 2020 को पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा चलाई गई। दुनिया की पहले विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे ने किस राज्य में किया है या कर रही है? तो हरियाणा में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन हो गया। वे कर्नाटक के बेलगांव से सांसद चुने गए थे। वो रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO VK यादव बने। वे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन है? तो VK यादव। और वर्तमान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वही है विनोद कुमार यादव। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक चलाया है। कोसी महासेतु रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह पुल सुपौल, आसनपुर, कुपहा को जोड़ेगा। किसको? सुपौल, आसनपुर, कुपहा को जोड़ेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनेगा? तो मणिपुर में। कहाँ बनेगा? तो मणिपुर में। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो जम्मू में कटरा और रियासी के बीच इसे अंजी पुल नाम दिया गया। कौन सा? तो अंजी पुल। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। अगस्त 2020 आंकड़े के अनुसार यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा चौथा नेटवर्क रेलवे वो इंडिया का है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चर्च गेट रेलवे स्टेशन वर्ष 2020 में 150 साल पूरा है। कौन सा? चर्च गेट रेलवे स्टेशन। यह भी आप यहाँ से
याद रखेंगे। तो हम लोग रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास किए, जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एनटीपीसी का जिनका एग्जाम है 28 तारीख से, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद।